नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। दतिया प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध एवं सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह के बीच लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर समय समय पर आरोप लगाते रहते हैं। 2 दिन पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने महेंद्र बौद्ध पर भाजपाई मानसिकता के होने का आरोप लगाया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व में गृह मंत्री एवं भांडेर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बौद्ध ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने तमाम सरकारी जमीनों को, जिन्हें उनके पूर्वज मध्य प्रदेश शासन को दान दे गए थे, उनमें हस्तक्षेप कर अपने नाम कराया और उन जमीनों पर कब्जा कर बेच दिया। बौद्ध ने आगे कहा कि विधायक घनश्याम सिंह द्वारा गलत दस्तावेज पेश कर वर्षों पूर्व 3 राइफल के लाइसेंस भोपाल से बनवाए थे और उनके रिन्यूअल राजगढ़ से कराए, जो कि नियमानुसार गलत है। घनश्याम सिंह द्वारा गौशाला के नाम में परिवर्तन कर गोविंद गौशाला कराया गया और उसको दान दी गई। करोड़ों रुपए की जमीन को हड़प लिया। इसी तरह बौद्ध ने आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों द्वारा तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय शीतला सहाय को जिला चिकित्सालय के सामने वाली जमीन कैंसर हॉस्पिटल के लिए दान दी थी, परंतु उन्होंने उसे भी हड़प लिया। जब पत्रकारों ने भी बौद्ध से पूछा कि जिस समय घनश्याम सिंह द्वारा उक्त लाइसेंस बनवाए गए थे अथवा जो भी घटनाक्रम हुआ उसके पश्चात आप भी प्रदेश के गृह मंत्री रहे, तो आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि बौद्ध भांडेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, परंतु राजनीतिक विरोध के चलते विधायक घनश्याम सिंह ने बौद्ध का समर्थन न करते हुए फूल सिंह बरैया का समर्थन किया और बरैया को टिकट पाने में सफल रहे, जिसके पश्चात बौद्ध ने कांग्रेस छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया और बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और जो अन्नू भारती के खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो हम लोगों ने कराया बीजेपी से मिलकर। उनके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे थे, बाकी कुछ और। ये 8 जून 16 में जो हाई पावर कमेटी मध्य प्रदेश की होती है उसने निर्णय लिया था कि यूपी के रहने वाले हैं और इनको हम लोग सर्वसम्मति से इनके सर्टिफिकेट को कैंसिल करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई। तो ये 16 का केस है। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिला। निश्चित है कि जब 420 काम करेंगे तो केस रजिस्टर तो हो गई होगा। ये कॉपी हम लोग आपको देना चाह रहे हैं, ले लें। दूसरा जो उन्होंने बताया कि हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, निश्चित तौर पर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जो घनश्याम सिंह जी हैं स्वयं खुद एक बहुत बीजेपी के को साथ लेकर शुरू से चल रहे हैं। और पिछले कांग्रेस में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी हैं और उनके लोगों ने ये एलिगेशन लगाया था कि नाहर सिंह जी और घनश्याम सिंह जी जो हैं बीजेपी के लोगों से संपर्क में और उनके आधार पर काम कर रहे हैं। हम लोग भी ये बात अपने माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि घनश्याम सिंह जो विधायक जी हैं, इतनी उनकी अनियमितताएं हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि बीजेपी से उनकी साठगांठ कैसी है। और या तो बताएं बीजेपी की साठगांठ नहीं है, नहीं तो हम प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इसकी कोई हाई कोर्ट की जज के माध्यम से जांच हो या सीबीआई के माध्यम से जांच हो, जिस अपराध अनुसंधान की तरफ से जांच हो, जांच के लिए तैयार। जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं उन पर एलिगेशन ना हो कि सत्यता है, उनके हम सबूत भी दें। जो घनश्याम सिंह जी के फोर फादर थे बलवंत सिंह जी, उन्होंने एक वसीयतनामा किया था कि हम एक जो बड़ा अस्पताल है उसकी प्रॉपर्टी हम कैंसर हॉस्पिटल के लिए दान करते हैं। वो उन्होंने दान कर दी, वसीयतनामा कर दिया, वसीयतनामा कॉपी हम दे रहे हैं आप। और वो जमीन घनश्याम सिंह ने हड़प दी। शीतला सहाय जी जो बीजेपी के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे उनको दान दी गई थी। नंबर 2, जो दतिया में लोकिन क्लब है, ये मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है। उस पर सावित्री सिंह जी और घनश्याम सिंह जी 2 बलात् कब्जा किए हुए।
जो इस बात का द्योतक है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर आज भी घनश्याम सिंह का कब्जा है, जो इसका बात का द्योतक है कि इनकी बीजेपी वालों से मिली जुली है। उसके भी कागजात हम आपको दे रहे हैं। तीसरा एलिगेशन हम लोगों का है कि जो नगर में गौशाला है चलती है, जो जिसका नाम उन्होंने चेंज करके कर दिया है गोविंद गौशाला, ये वास्तव में है गौशाला और मध्य प्रदेश शासन के नाम से दर्ज है। करीब 60 बीघा जमीन तो दतिया शहर में है और करीब 400 बीघा जमीन गांवों में लगी हुई जमीन है, करोड़ों की जमीन है, जिसमें एक जमीन पर एयरपोर्ट का वो बन गया है और एक जमीन अभी भी खाली है। एक्चुअली ये सारी जमीन मध्य प्रदेश शासन की है और ये गौशाला के नाम से दर्ज है, लेकिन उन्होंने कागजातों में हेर फेर करा के गोविंद गौशाला का नाम करा के और मध्य प्रदेश शासन को चेंज करके कुछ व्यक्तिगत उन्होंने अपना किया है, उसके भी हम लोग आपको कागजात दे रहे हैं। तीसरा है हमारा, चौथा एक उर्नू की टोरिया मंदिर है शंकर जी का, वहां पर एक जमीन है जो असगर अली नाम से जानी जाती है, करीब 100-125 बीघा जमीन है, सरकारी जमीन है, जो विकलांग जानवरों के लिए वहां इस्तेमाल होती थी, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। वो जमीन भी मध्य प्रदेश शासन की है। ये 4 के बाद जो एक और इनमें जो बहुत क्रिमिनल केसेस का जो बनता है, जो हमने कई मंचों के माध्यम से उठाने का प्रयास किया कि घनश्याम सिंह जी दतिया के रहने वाले हैं, सोड़ा से विधायक, और 39/21 परी बाजार भोपाल, वहां इस एड्रेस से इन्होंने बंदूक लाइसेंस कराए, करीब 3 लाइसेंस, 3 हथियार वहां से हुए हैं। हथियारों का रिन्यूअल हुआ राजगढ़ जिला से, दतिया का आदमी लाइसेंस लिया भोपाल से, रिन्यूअल हुआ राजगढ़ से, और 10 साल तो बंदूक को रिन्यूअल हुआ ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध बनता है। और इत्तेफाक की बात ये देखिए, जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये हथियार जो जानकारी है, ये खिलचीपुर स्टेट के हथियार हैं, अवैध हथियार हैं, वैध हथियार हैं, ये तो हम लोग नहीं कह सकते। अवैध इसलिए कह रहे हैं कि उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, तो अवैध है। और जो जानकारी आई है कि 39/1 परी बाजार में घनश्याम सिंह, बल्द किशन सिंह आदमी कोई रहते ही नहीं है, तो हथियार कैसे बना? फिर पता चला कि जो 39/21 जो परी बाजार का एड्रेस है, एक कोई एक बहुत बड़े आदमी का नंबर है, जो हम प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुछ मेहनत आप भी करें। एक कोई हाई कोर्ट के जज है, ऐसा हमें विदित हुआ है। तो इतना जो फर्जी खाता है, ये तो वसीयतनामा है बल वसीयत जी का, जहां पर उन्होंने कहा कि हम ये जमीन दे रहे हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो कि वसीयतनामा के बाद उनके जो बच्चे हैं उसे बदल नहीं सकते। ये नंबर है जो हमने दिए हैं लोकहित क्लब। लोकहित क्लब का एक क्रमांक नंबर 835/664 क्लब है, पीडब्ल्यूडी के नाम पे दर्ज है, लोक निर्माण विभाग लोकहित क्लब के नाम पे दर्ज है, और ये नंबर लोकहित क्लब के नाम पे ये हम दे रहे हैं आपको। ये नंबरात हैं जो आज भी पीडब्ल्यूडी में और कागजातों में। ये जो गौशाला है, ये एसडीएम का ऑर्डर है, डिसीजन है कि जो गौशाला जो है, जब हदबंदी हुई उस वक्त ये गौशाला इन्होंने आवेदन लगाया, तो उन्होंने कहा कि ये गौशाला को गोविंद गौशाला बना दिया गया और मध्य प्रदेश शासन को कर दिया, ये डिसीजन है। ये विधानसभा क्वेश्चन है, राव देशराज सिंह जी तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने लगाया था कि फर्जी एड्रेस, फर्जी निवास बाजार भोपाल दर्शाया जाकर कलेक्टर भोपाल से शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 204 BPL 83 11/11/83 प्राप्त किया, जबकि इस पते पर घनश्याम सिंह आदि श्री कृष्ण सिंह नाम का कोई व्यक्ति निवास नहीं करता। उक्त व्यक्ति से बने लाइसेंस को कलेक्टर राजगढ़ द्वारा 12/12/86 को 3 वर्ष के लिए रिन्यू किया गया।
इसके बाद फिर रिन्यू नहीं किया गया। इस लाइसेंस पर 3 शस्त्र दर्ज हैं। भोपाल से फर्जी पता बताकर लाइसेंस बनाना, राजगढ़ से रिन्यू कराना आक्षेप विषय है। चर्चा विषय है कि 86 में 50 शस्त्रों में नवीनीकरण न होने के कारण शस्त्रों को ना तो सेफ्टी कस्टडी में जमा किया गया, ना ही शासन की अनुमति प्राप्त की गई। यह भी चर्चा है कि घनश्याम सिंह आज किशन सिंह भोपाल निवासी न होकर मूलतः दतिया के निवासी और उक्त अवैध शस्त्रों का स्थानीय बुंदेलखंड डकैत थे उस जमाने में, और हजरत रावत, उन डकैतों को इन्होंने ये हथियार दिए थे किराए से कि आप इस्तेमाल करें। ये लिखित में विधानसभा में क्वेश्चन उठा। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.